अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 कोड 4024 के टॉपिकल वर्कबुक के ज़रिए हम पेपर की तैयारी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियोस के साथ चलते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ आप बेहतरीन पेपर दे सकेंगे। आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, अलजबरा एंड ग्राफ्स। इसमें सिलेबस होता है आपके पेपर 1 का जो सिलेबस है अलजबरा और ग्राफ का, वो है अलजबरा, इंडाइसेस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, सीक्वेंस, प्रपोर्शन, ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शंस। ये तमाम टॉपिक होते हैं। तो हम तमाम जो आपके ईयरली पास्ट पेपर होते हैं उनके तमाम क्वेश्चन इस टॉपिक के सेपरेट इस बुक में मौजूद होते हैं। तो मैं आपको आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको अलजबरा, इंडाइसेस, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़ ये वाले कम से कम क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी तवज्जो के साथ। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मई जून का है 2025 के पेपर 1 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट था। द मास ऑफ अ स्मॉल, अच्छा और नंबर कितने हैं? 1 नंबर है। तो इसमें आप जो है क्या करेंगे, इसमें आपको सवाल दिया हुआ है द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स इज़ x किलोग्राम, ठीक है। द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स इज़ y किलोग्राम। द टोटल मास ऑफ 4 स्मॉल बॉक्सेस एंड 6 लार्ज बॉक्सेस इज़ 30 किलोग्राम। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 11A स्टार्ट किया है हमने। तो इसमें हमें कहा गया है द टोटल मास। टोटल मास का मतलब ये एडिशन करनी है हमने। 4 स्मॉल बॉक्सेस, तो 4 स्मॉल बॉक्सेस, एक स्मॉल बॉक्स x किलोग्राम का है तो 4 स्मॉल बॉक्स 4x का हो जाएगा। एंड 6 लार्ज बॉक्सेस, तो लार्ज बॉक्स y किलोग्राम का है तो फिर ये 6y हो जाएगा। इज़ 30 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 30 हो गया। हमारी इक्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इक्वेशन हमारी ये बन गई। उन्होंने कहा शो दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके इक्वल इसे प्रूफ करना है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों किस टेबल में आते हैं? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, लिहाजा हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, 2 3 ज़ा 6, y इज़ इक्वल टू 30। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है सेम काम करो, यानी दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी कहा जा सकता है। अब कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 1 कैरी आया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। तो प्रूव हो गया 2x + 3y इज़ इक्वल टू 15। तो प्रूव्ड हो गया, शो हो गया। ये हमने प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़ाहिर है वर्किंग के बगैर ये प्रूफ नहीं हो सकता। तो हमने वर्किंग करनी है, क्योंकि आप लोग समझते हैं बच्चे कि वर्किंग करनी ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर आपको वर्किंग करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा इसके अंदर इस बुक में सेकंड क्वेश्चन जो है वो दर हकीकत मई जून का 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर, पेपर 12 का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 अब हम करेंगे वो है 3x² - 12 होल अपॉन 2x² + 11x + 14, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमने इसको करना है। तो ये देखें, ऊपर हम पहले देखेंगे कॉमन आ रहा है। हाँ, ऊपर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लिया हमने। ऊपर बचा x² - 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, 1 कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता। 3 के टेबल में 12 4 पर आता है तो हमने 4 लिख लिया। नीचे हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट को डिवाइड करने वाला मेथड यूज़ होगा। 14 2 ज़ा क्या होता है? 14 2 ज़ा 28। यहाँ मेरा फ़र्क मैं आपको ये इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। 2x² + 11x + 14। तो हमने फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया। 14 2 ज़ा 28। 28 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 28 आए, ठीक है। और ये साइन बताता है आपने इन फैक्टर्स को ऐड करना होगा, और ऐड करने पर कौन सा आंसर आए? ये 11 आंसर आए। इसको मिड टर्म को
मिड टर्म ब्रेक मेथड है जिससे ये हमने करना है। तो यहाँ ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि हम जब उन्हें प्लस करें तो 11 आंसर आए, और हम जब मल्टीप्लाई करें तो 28 आंसर आए। तो 7 4 आर 28, 7 और 4 कितना होता है 11। तो 7 और 4 हमारी इस 11x की टर्म को ब्रेक कर देते हैं 7x प्लस 4x में। यहाँ पर अब हम ये 2x स्क्वायर लिखेंगे उसी तरह, और ये 14 लिखेंगे हम उसी तरह, और हमारा ये दोनों वैल्यूज़ इस 11x की जगह आ जाएंगी, प्लस 7x प्लस 4x। अब हमने क्या करना है, ऊपर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब हमारी ये पहली वैल्यू स्क्वायर है, हम सेकंड वैल्यू को भी लिख लेंगे 2 स्क्वायर। उसके बाद हम नीचे से कॉमन लेंगे इन दोनों से, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आया x कॉमन लेने के बाद हमारी यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 2x, क्योंकि एक x कॉमन निकल गया, प्लस यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 7, प्लस यहाँ से दोनों किस टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, 2 के टेबल में 14 7 पर आता है, ठीक है। अब 2 स्क्वायर हो माइनस साइन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ हमारा ए x है और b हमारा 2 है, तो लिहाजा हमारा ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। उसके बाद नीचे से हमारे पास अब ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, इस कॉमन ब्रैकेट को हम शुरू में लिखेंगे तो हमारे पास बच जाने वाली वैल्यूज़ क्या है x प्लस 2। अब हम देखेंगे कि ये फैक्टर बन गए ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 7। अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का है। हमारा ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो अब आप खुद सोचें कि आप इसमें वर्किंग करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे ना, क्योंकि आंसर अगर खाली देना हो तो 1 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ पर ये वर्किंग करनी होगी, ठीक है। अब आ जाएँ थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पेपर 12 का मई जून 2025 का क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है। तो हम ये अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन अपनी इस बुक का। तो वो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 को आपने इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस b की शक्ल में लिखना है। सॉरी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए इतने हिस्से को सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के मुताबिक हमारा होता है a प्लस बी होल, कुछ और टर्म यूज़ कर लेते हैं, s प्लस टी में करके दिखा देती हूँ। s प्लस टी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास s स्क्वायर 2st प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट इसलिए लिखा है ताकि ये x और a वाली वैल्यूज़ लिखूँगी तो कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारी पहली वैल्यू स्क्वायर होती है, यहाँ हमारी पहली वैल्यू स्क्वायर होती है, और सेंटर वाली टर्म हमारी यहाँ पर होती है 2st। तो मैं यहाँ फॉर्मूले का 2 लिखूँ और फर्स्ट वैल्यू को लिखूँ, तो मेरी सेकंड वैल्यू क्या होगी कि जब आप 4x आ जाए, 2x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है 2 से। तो ये वो 2 वैल्यू है कि अगर यहाँ पर मेरे पास इस वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाए तो मेरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बनती है। मगर मेरे पास 2 स्क्वायर नहीं था, तो अब ये जो 2 स्क्वायर मैंने इसमें ऐड किया है, तो ये मैं एक चीज़ लेकर आई हूँ, लिहाजा यूँ समझ लें कि मैंने ये कर्ज़ा उठाया है। इस कर्ज़े को लौटाना भी है तो फिर समझें मैं यहाँ पर ये कर्ज़ा लौटा रही हूँ, यानी मैंने ये अपने पास से ऐड किया है तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। फिर उसके बाद मेरी ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी जाएगी -12। दोबारा एक दफ़ा समझ लें, एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड हमने खुद सोचनी थी तो सेकंड वैल्यू हमारी 4 बनाने के लिए 2 आई। अब मेरे पास अगर यहाँ पर एक बी स्क्वायर यानी ये टी स्क्वायर आ जाता तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता जो ये चाह रहे हैं। लिहाजा मैंने अपने पास से इस चीज़ का इजाफा किया है या मैंने ये कर्ज़ा उठाया है, तो साथ ही मैंने इसे कर्ज़े को लौटा भी दिया और फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये मेरा बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस, पहले तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 12 में 4 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 16 और बड़ी वैल्यू का साइन उतार लेंगे। तो जिस टर्म की शक्ल में उन्होंने कहा था हमने उस टर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर है। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के नंबर कितने हैं। तो देखें, इस क्वेश्चन के नंबर हैं
2, तो हम स्टेप करके दिखाएंगे तो ही हमें ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम स्टेप कोई ना करें तो वो अच्छे से इस बात को सुन लें कि सिर्फ एक नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको स्टेप करके नहीं दिखाने। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है हमारा 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। यहाँ पर ये है कि 5x + 3y की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जबकि हमें x और y दिया हुआ है। ये हमें मालूम करनी है। x हमारा है 4 और y हमारा है -2। तो ये लें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर पुट द वैल्यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 4, फिर ये प्लस साइन लिखा, 3 लिखा और y की जगह -2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में रखना लाजमी है। 5 4 = 20 +- -3 2 = 6, माइनस किया हमारे पास 14 आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके नंबर शायद कम होंगे, हाँ 2 नंबर का है। बहरहाल वर्किंग करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, और वो है हमारा फिर सिंप्लीफाई, यानी फैक्टराइज करके उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है x² - 9 होल अपॉन 5x² - 11x - 12। मैं आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी तो आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। आपको ये स्क्वायर दिख रहा है तो ये आपको आइडिया देता है कि आप चेक करें कि आपकी दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर है। हाँ, तो हमारी दूसरी वैल्यू 3 स्क्वायर है, और ये मिडल टर्म ब्रेक के मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आया 5x² - 11x - 12। 3 वैल्यूज़ हैं और परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, इसलिए ना तो हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं और ना ही a + b होल स्क्वायर का, और ना ही 2 टर्म है कि हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएं। तो फिर ये मिडल टर्म ब्रेक में आ जाते हैं। मिडल टर्म ब्रेक के मुताबिक 12 5 से क्या होता है 60। 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए, और ये साइन बताता है कि हम अपने फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पे ये सेंटर की वैल्यू यानी -11 आए। तो अब हम इसके फैक्टर सोचेंगे कि किस फैक्टर से इस तरीके से ये सॉल्व। तो हमारे फैक्टर बन रहे हैं 15 4 = 60, और 15 में से 4 माइनस करें तो 11 आ जाता है। अब बड़ी वैल्यू के साथ सेंटर की वैल्यू के साथ माइनस साइन है, तो लिहाजा हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिखना होगा ताकि हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा माइनस में साइन आए। और ये साइन बताता है हमने अपने फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी हमारी -11x की जगह वैल्यू आ रही है -15x + 4x। ये मिडल टर्म ब्रेक हो गई हमारी 5x² - 15x + 4x - 12। ऊपर हमने फार्मूला लगा लिया, 2 स्क्वायर है, माइनस साइन है, तो हम लिख देंगे a - b, a + b के तहत x - 3 × x + 3। नीचे से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5 और x। 5x कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास x आ गया। 5 की टेबल में 15 कब आता है 3 पे, प्लस यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, x आ गया 4 3 = 12, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ नीचे वाले स्टेप में x -3 को कॉमन ले लेना है। ये देखें ये दोनों में आ रहा है, तो हमने x -3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 5x + 4। अब हम देख रहे हैं ये दोनों सेम हैं और हम प्रोडक्ट बना चुके हैं, लिहाजा कैंसिल हो सकते हैं। हमने कैंसिल किया, हमारा आंसर आ गया x + 3 / 5x + 4, ये आंसर है। और अब हम इसके नंबर देखते हैं, तो इसमें नंबर नहीं बताए हुए, एक मिनट, 2 नंबर इसके हैं, 4 नंबर हैं इसके। तो जाहिर सी बात है हम वर्किंग करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, वर्किंग भी आपको सीखनी है। अच्छा, अब उसके बाद है एक्सपेंड करना है एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें है हमारे पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, और ये 2025 में आया था क्वेश्चन नंबर 23 का ए बनकर। तो ये हमारे यहाँ का क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई है x - 3 × 2x + 5 × x + 2। तो अब इसे एक्सपेंड करना है। पहले हम इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमने x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है, x का इजाफा इन दोनों में हो जाएगा, तो 2x² +
5 इंटू एक्स 5x। अब x को भूल जाएं, -3 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 इंटू x प्लस 2 हो गया। इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, यानी ये 2x² इसी तरह रहा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6x में से 5x माइनस किया 1x आया। 1 कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता, साइन हमने बड़ी वैल्यू का लिखना होता है, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक कर दिया। अब हमारा ये वाली ब्रैकेट, या तो ये इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर इसे इन दोनों से, या इसे इन दोनों से, या फिर उल्टा कर लें, x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से कर लें, जो मेथड आपको बेहतर लगे। बहरहाल मैं 2x² से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करती हूँ और इसे नज़रअंदाज कर रही हूँ। 2x² को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आ गया, 2x² को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x² आ गया। अब ये नज़रअंदाज करेंगे, माइनस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस x इंटू x² माइनस प्लस माइनस x इंटू 2x। ये वाला काम हो गया। 15 से करेंगे, माइनस 15x माइनस प्लस माइनस 15 2 ज़ा 30। अब उसके बाद ये x³ वाली वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी। उसके बाद x² लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3x² और साइन बड़ी वैल्यू का लिखा जाता है, ये लिख दिया हमने। माइनस माइनस यानी प्लस करना है, 15 में 2 प्लस किया 17 और बड़ी वैल्यू का साइन उतारेंगे माइनस साइन, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, यानी लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना हो वो कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो उसमें कहा है फैक्टराइज, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज करना है 4m² माइनस 14m। ये लें। अब इसमें हमारे पास ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। इसके अलावा कॉमन क्या निकल रहा है, m भी निकल रहा है। 2m हमने कॉमन लिया, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर एक m बच गया, माइनस साइन लिखा, m कॉमन निकल गया, 2 के टेबल में 14 आता है 7 पर। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन हमारा है 2x, ये पीछे वाला जो है 2 नंबर का था, 2c प्लस 9d 4c माइनस 3d। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 2c को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 ज़ा 8 c इंटू c² 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 6cd। अब इसको नज़रअंदाज करेंगे, 9d से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 4 ज़ा 36 cd प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27d²। अब 8c² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे, 36 में से 6 माइनस किया 30cd माइनस 27d²। ये हमने एक्सपेंड भी कर दिया और लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 की शक्ल में आया था, और यहाँ पर है ये अक्टूबर नवंबर का है, ठीक है। और अब इसमें सिंप्लीफाई करना है, और है 2a माइनस 3b प्लस 4b माइनस 5a, और ये हमारा 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचें, अगर खाली आंसर लिखें तो फिर काम नहीं चलता, हमने इसको करके भी दिखाना है कि हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ हम पहले लाइक टर्म्स पास पास लिख दें, क्योंकि हमें 2 नंबर भी तो लेने हैं, तो फिर उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करें। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3 है, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे 4 में से 3, तो 1 1 लिखा नहीं जाता कोफिशिएंट, खाली b लिखेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन, और ये हमारा आंसर आ गया। 9 का a पार्ट था, अच्छा सॉरी 1 नंबर का ये और b पार्ट मिलाकर 2 नंबर हो रहे हैं। और b पार्ट में हमारे पास एक्सपेंड करने को दिया है 5 इंटू 3x माइनस 2, तो 5 से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 5 3 ज़ा 15x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये
अक्टूबर नवंबर में आया था क्वेश्चन नंबर 24 बन के, ठीक है। हमारा इस बुक का 10 है, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 24 बनकर आया था। और क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई करने का, यानी कि हमें फ्रैक्शन दी हुई है अलजबरा की शक्ल में और हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। अब हमारा ये जो ऊपर वाला है ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी नहीं बन रहा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये मिडल टर्म ब्रेक से यूज़ होगा। तो मिडल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और अगर आपको नहीं आता तो मेरे चैनल पे आपको मिडल टर्म ब्रेक की जो है वो अलग से वीडियो भी मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमने ये दोनों कोफिशेंट मल्टीप्लाई करने होते हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद 3 2 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और ये साइन हमें बताता है कि माइनस करना है हमने इन फैक्टर्स को, और उसके बाद हमारा आंसर +5 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 6 होते हैं। 2 और 3 को सॉरी नहीं, मैंने गलत कर दिया, माइनस करने पे आए तो 6 1 6 होते हैं, 6 1 6, और 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आंसर आता है। अब +5 लाना है आंसर, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लिखेंगे और दूसरी के साथ हम माइनस लिखेंगे, यानी हमारी मिडल टर्म 5x ब्रेक होकर चेंज हो गई 6x माइनस 1x में। 1 लिखा नहीं जाता 6x माइनस x में। ऊपर वाला काम ये हो गया है कि अब हम 5x नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह लिखेंगे +6x माइनस x, और फिर ये वाली वैल्यू उतार देंगे, और नीचे से हम कॉमन लेंगे। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा इनका वेरिएबल x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है। अब यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 3। इसके बाद यहाँ हमारा ये x प्लस 3 है, जिस तरह हमने किया था ये वैसे ही उतार देंगे। ऊपर चेंजिंग आ रही है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो हमने ये कॉमन ले लिया, तो हमारी ये वैल्यूज़ दूसरी ब्रैकेट में आ गई 2x माइनस 1, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 3। अब ये x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 2x माइनस 1/2x। यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं 1/2x, और ब्रैकेट में लिखते हैं 2x माइनस 1। दोनों आंसर दुरुस्त हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये हमारा था 3 नंबर का। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई 1 नंबर इसका होगा और 1 नंबर नीचे वाले क्वेश्चन बी पार्ट का होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये मई जून का है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, और यह है 6r प्लस 7s माइनस r प्लस 3s। अब हमने इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन r और सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने को दिया है तो लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस 6 में से 1r माइनस किया तो 5r आ गया। फिर ये s लाइक टर्म्स हैं, प्लस 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 7 में 3 प्लस किया तो 10s आ गया। अब ये इसका ए पार्ट था। अब इसका बी पार्ट जो है वो उन्होंने दिया है बनाना कॉस्ट x सेंट्स ईच। हर बनाना जो है वो x सेंट का है। एप्पल कॉस्ट y सेंट ईच। हर एप्पल जो है वो y सेंट का है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 बनानाज एंड 5 एप्पल्स। हमने एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है कि टोटल जो कॉस्ट है, तो ज़ाहिर है टोटल का मतलब प्लस होंगे। अब एक बनाना x का है तो 7 बनानास कितने के हो जाएंगे, 7x के, प्लस करेंगे, और 5 जो है एप्पल्स कितने के हो जाएंगे, एप्पल y का है तो 5y के। ये लिखकर हम यहाँ पर सेंट्स लिख देंगे। ये हमने एक्सप्रेशन शो कर दी, सॉरी दिख नहीं रहा था, ये हमें बता दूँ। बनानास की जो प्राइस थी x सेंट थी, और एप्पल की प्राइस y सेंट्स थी, और बनानास हैं 7 और एप्पल्स हैं 5, तो इसलिए हमने इसे 7x प्लस 5y सेंट्स लिख देना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है सॉल्व करना है, तो हमें ब्रैकेट्स दिए हैं उसको हम खोलेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। यह आपका मई जून का है और क्वेश्चन नंबर 12 की शक्ल में उसमें आया, तो यहाँ पर भी हमारा इत्तेफाक से क्वेश्चन नंबर 12 है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में है, और इक्वेशन की शक्ल में सिंप्लीफाई करेंगे
तो हम कोशिश करेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू ही निकाल लें। तो अब यहाँ पर क्या आया है, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 सबसे मल्टीप्लाई हो गया अपनी ब्रैकेट से। इसी तरह 5 इनसे मल्टीप्लाई हो गया, 5 1 ज़ा 5x प्लस 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 5 5 ज़ा 25। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी x और x को, प्लस 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 8 और 5 13x, माइनस प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 25 में से 12 माइनस किया 13 आया, और साइन हम बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। उसके बाद हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, 13x ही रहने दिया, और ये प्लस 13 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस 13 हो गया। तो हमारे पास आ गया 13x इज इक्वल टू, आंसर यहाँ भी दे सकते हैं और x की वैल्यू की शक्ल में भी दे सकते हैं। आंसर ये भी दुरुस्त है। अब यहाँ देखते हैं क्या उन्होंने, हाँ नहीं, उन्होंने x की वैल्यू में पूछा है, तो हमारा आंसर ये 7/13 ही आएगा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास फ्रैक्शन आई है, और हमने उसको सिंगल फ्रैक्शन में करना है, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, आपको बताती चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बात को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनको आहिस्तगी से बात समझ में आती है। तो हमारे YouTube में ऑप्शन सेटिंग का दिया होता है, आपने सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है, जो कुछ इस तरह का बना होता है, इस तरह का कुछ बना होता है सेटिंग का ऑप्शन। आप उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपके पास इसमें स्पीड आ जाती है। आप उसमें स्पीड के ज़रिए उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जिनको बात समझ में नहीं आती वो स्पीड को कम कर सकते हैं, यानी जैसे अगर 1 स्पीड है तो आप 0.5 पे ले जा सकते हैं, और अगर आपको जल्दी समझ में आ जाता है तो आप इसकी स्पीड को यहाँ पे 2 पे ला के सेलेक्ट कर दें, तो मेरी वीडियो तेज़ चलने लगेगी और आप जल्दी कवर कर लेंगे अपने सिलेबस को। तो हर किस्म का स्टूडेंट एक ही वीडियो से बात समझ सकता है, अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर या कम करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो इसमें है एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन हमारे पास है x + 1/8 + 3x/4 माइनस 5x/16। इसको सिंगल फ्रैक्शन में करना है। तो तरीका अगर आपको पता है कि 8, 4 और 16, इसका पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ये सब किस टेबल में आते हैं? 2 में आते हैं। 4 में भी चूँकि आते हैं तो मैं डायरेक्ट 4 से कर लूँगी, क्योंकि अब आपकी बड़ी क्लास है। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अब ये 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 हमारा एलसीएम आ गया, हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे। 8 के टेबल में 16 कब आता है? 2 पर आता है, तो वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 2 अंडर ब्रैकेट x + 1, ये प्लस साइन लिखा। 4 के टेबल में 16 4 पर आता है, वो 4 इस 3 से 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12x। 16 के टेबल में 16 1 पर आता है, 5x 1 ज़ा 5x। अब इसको खोल लेंगे, क्योंकि इसके साथ 2 वैल्यूज़ थी, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट से बाहर रखा था, जबकि ये एक वैल्यू थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। 2 1 ज़ा 2x + 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि 2x और 12x कितना हो जाएगा? 14x। 14x माइनस 5x + 2, यानी मैंने इस 5x को भी शुरू में लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं होता। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 5 माइनस किया, 9x, 9x + 2/16। अब अगर ऊपर कॉमन आ रहा होता तो कॉमन लेके मैं नीचे कैंसिल कर देती, जबकि अब कॉमन नहीं आ रहा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके एक फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिंगल फ्रैक्शन में आ गया। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये भी अक्टूबर-नवंबर 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है फैक्टराइज करें, और फैक्टराइज करना है हमने 2CD + CE - 6D - 3E। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया C कॉमन लिया, तो हमारे पास आया 2D + E। यहाँ हमारे पास माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पर। प्लस साइन में चेंज हो गया, 3 कॉमन ले लिया, E बच गया यहाँ पर। अब ये दोनों कॉमन आ रही हैं, 2D + E, ये हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ पर सॉरी हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके कॉमन ले लेंगे।
पहले हम नहीं, मैं सही कर रही थी, सॉरी भाई। पहले हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2d प्लस ई। यहाँ से हमारे पास 2c कॉमन लिया था हमने, 2c कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास d प्लस ई। सॉरी, मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ कि वो कुछ शोर की वजह से मुझे बात समझ नहीं आ रही थी। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को लिखकर आपको समझाती हूँ। 2cd प्लस सी ई माइनस 6d माइनस 3e। यहाँ से हमारे पास c कॉमन आ रहा है, हमने c कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा 2d प्लस c कॉमन लेने के बाद e। यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन लेंगे और ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन लेंगे। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है 2d, और यहाँ पर चूँकि माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं इसलिए ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास e। अब गौर से देखते हैं तो ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है 2d प्लस e, और फिर बच जाने वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख देंगे जो है c माइनस 3। ये हमारा आंसर आ। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये हमारा था 1 नंबर का, और इसका बी पार्ट भी है वो 1 नंबर का है। बी पार्ट हमारे पास है, ये देखें, 3v स्क्वायर माइनस 27t स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने कॉमन लिया तो v स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 27 9 पे आता है 9t स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ये v स्क्वायर है और इसे भी स्क्वायर करने की कोशिश करें। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये 3t होल स्क्वायर बनता है, 3 3 9 होता है ना। अब ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसलिए अब हम इसे लिख सकते हैं एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से बगैर स्क्वायर के, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास a की जगह v है और b की जगह 3t है, ठीक है। तो 1 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 15 इस बुक का और 2023 के अक्टूबर नवंबर का, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। फैक्टराइज है और 1 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं और तीनों पार्ट्स जो हैं, मतलब क्वेश्चन 1 है और 3 पार्ट्स हैं और तीनों 1 नंबर के हैं। पहला वाला है हमारा ए पार्ट है 6a माइनस 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 इस बुक का कर रही हूँ मैं। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 2 6 3 3 9, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है 4b स्क्वायर माइनस 25, तो हम ये देख रहे हैं ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 2b का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर हो माइनस साइन हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के तहत हम इसे एक दफ़ा एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई की शक्ल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्स 2b है और वाई हमारा 5 है, इसलिए 2b माइनस 5 और 2b प्लस 5 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसका अब सी पार्ट है, उसमें सिंप्लीफाई करने को फ्रैक्शन दी है और फ्रैक्शन हमारी है 2c स्क्वायर माइनस 8c होल अपॉन 2c स्क्वायर माइनस 5c माइनस 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा कॉमन आ रहा है 2 और c, ये हमने कॉमन ले लिया, 2c कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारे पास c माइनस 4। नीचे हमने मिडल टर्म ब्रेक से करना है और उसमें 12 2 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और माइनस करें तो 5 आंसर आए। तो 8 3 24 मेरे फैक्टर हैं, यानी 8c और 3c मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं। अब साइन के बारे में सोचेंगे तो ये वाला साइन हम अपनी बड़ी रकम के साइन साथ लिखेंगे और ये साइन बताता है हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं फैक्टर, सब्ट्रैक्ट करने हैं तो डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए ये साइन प्लस आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना आता हो तो मिडल टर्म ब्रेक के ज़रिए से करेंगे। तो अब हम नीचे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है नीचे, यहाँ से हमने कॉमन लिया 2c, यहाँ बचा हमारे पास c माइनस 2 के टेबल में 8 4 पे आता है 4, प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बच गया c माइनस 3 4 12, ठीक है। अब हमने नीचे वाले में से ब्रैकेट को कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट हमारी है c माइनस 4, ये हमने 2c c माइनस 4 लिख लेना है, ब्रैकेट का c माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया
तो हमारे पास ब्रैकेट में ये वाली वैल्यूज़ बच जाएंगी 2c + 3। अब ये फैक्टर बन गए यानी प्रोडक्ट बन गए। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, ये c - 4 इस c - 4 से कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास आ गया 2c/2c + 3। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का गालबन, हाँ नहीं 3 नंबर का, हाँ 3 नंबर का, देखते हैं 2 नंबर का। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा 16, इसमें एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई है, और क्वेश्चन हमारा है 4x - y × 2x + 5y। तो जब इस तरह मल्टीप्लाई वाले होते हैं हम पहले वाले की ब्रैकेट के पार्ट्स कर लेते हैं, यानी हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 पार्ट्स बने। पहले पार्ट से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8x + 4 × 5 = 20xy। उसके बाद अब इसको भूल जाएंगे, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x × y 2xy माइनस प्लस माइनस 5y × y 5y²। उसके बाद हम 8x लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन लिखेंगे, 20 में से 2 माइनस किए 18 आ गया, 18xy - 5y²। एक मिस्टेक मैंने कर दी, 4 × 2 = 8, x × x x² था, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया, जो कि 2023 के मई जून का था, और ये 2 नंबर का था। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारी इस बुक का, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था 2023 में मई जून में, और इसमें हमें गिवन है a = 3, b = -2 और वैल्यूएट करना है 5a - 2b। तो बस हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। a की जगह हमने 3 लिख देना है, -2, और b की जगह हमने -2 लिख देना है। 5 × 3 = 15, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, 15 में 4 प्लस किया 19 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब इसका बी पार्ट है, और ये हमारे पास था 2 नंबर का, और ये अगला भी 2 नंबर का है। वो अगला है एक्सपेंड करने के लिए 2x + 3 × x - 7, इनको एक्सपेंड करना है। तो वही करेंगे, पहले 2x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × x 2x² प्लस माइनस माइनस 2 × 7 = 14x प्लस x × 3 3x प्लस माइनस माइनस 3 × 7 = 21, 2x² माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 माइनस किया 11 आ गया, 11x - 21, ये आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मैंने आपको ना 18 का बी पार्ट करा दिया है, जो कि हमारा 2023 में आया था। अब 18 का ए पार्ट करवाऊंगी। तो ये हमारे पास है 5 × 3x - 2 -3 × 2x - 3। अब हम ये सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15x माइनस 5 × 2 = 10 माइनस 3 × 2 = 6x माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों x की टर्म है, साइन पढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया 9x आया। जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 15 है तो प्लस साइन होगा, वो अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बग़ैर x वाली टर्म लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस किया 1। जब साइन लिखना है तो बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 10 थी। ये हमारा आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा मई जून का 2023 का क्वेश्चन नंबर 22 था। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है 7y + 2xy - 6x - 21। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है
वाई। तो हमारे पास बच रहा है, पहले हम ना ज़रा इसको ऑर्डर में देंगे। देखें ये वाई वाला है, वाई ये काउंटिंग वाला है। जब हम वाई कॉमन लेते हैं यहाँ काउंटिंग बचती है, जबकि यहाँ काउंटिंग लास्ट में है। तो पहले हम ज़रा अपने कॉमन लेने वाले ऑर्डर में इसे लिखें, यानी 21 को -21 को पहले लिख दूँ, -6x को बाद में लिख दूँ। अब आप कहेंगे कैसे पता चला, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। मैंने पहले ही तरतीब दे दिया, आप हल करके दे रहे होंगे। बहरहाल यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया यहाँ 7 प्लस यहाँ से y कॉमन निकला तो प्लस 2x। उसके बाद यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन लिया, 3 के टेबल में 21 7 पर आता है। माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं इसलिए ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 पर आता है तो 2x। यहाँ से अब हमारी ब्रैकेट 7 + 2x कॉमन निकल आई है और हमारे पास बच जाने वाली वैल्यूज़ है y - 3। ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 19 का ए पार्ट। अब 19 का बी पार्ट है 3a² - 12b²। तो ऐसा ही क्वेश्चन डिफरेंट वेरिएबल के साथ पहले भी आ चुका है। इसमें हमारा 3 कॉमन निकल रहा है और हमारे पास बचा है a² - 3 4 12 4b²। अब उसके बाद ये क्या है, हमारा a होल स्क्वायर हो गया -2b होल स्क्वायर हो गया। ये 2 स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है तो फॉर्मूला लग जाएगा जिसमें एक दफ़ा माइनस और प्लस से लिख देते हैं, यानी x² - y² = x - y × x + y। x की जगह हमारे पास a है और y की जगह हमारे पास 2b है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है वर्कआउट। ए पार्ट है, यहाँ पर ये पेपर में आया था अक्टूबर नवंबर में ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट बनकर आया था 2022 में। अब हमारे पास ये वर्क आउट करने को दिया है -6 × -3 + 7। तो हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इसको हम यूं ही उतार लेंगे। अब यह है प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 3 माइनस किया 4 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस का, और प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 6 4 = 24 माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद है 20 का बी पार्ट नहीं दिया बल्कि 21st क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट किसी और उसमें से आया होगा। ये अब है अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन नंबर 22 बना था, यहाँ हमारा 21 है और क्वेश्चन है हमारा 21 का ए पार्ट है हमारे पास 9p² - q²। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये 3p होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। 2 स्क्वायर हैं तो एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से उस फॉर्मूले के तहत जो कि होता है x² - y² = x - y × x + y, यानी x की जगह हमारे पास 3p है और y की जगह हमारे पास q है। अब इसका बी पार्ट है हमारा, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया हुआ है AC - 3BC + A - 3B। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, C कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया A - 3B, प्लस डाला यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास A - 3B, और फिर हमने A - 3B कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया C + 1। ये आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इसमें है सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन है हमारा x² - 4x / x² - x - 12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन आया x और बच गया x - 4। ठीक है, और नीचे हम मिडल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। 12 1s are 12 के ऐसे फैक्टर बनाने के माइनस करने पे 1 आंसर आए। तो फैक्टर हमारे बन रहे हैं 12 के, ये 2 वैल्यूज़ लिख दी, मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फैक्टर हमारे आ रहे हैं 4x और 3x, क्योंकि 4 3s are 12 होता है, 4 में से 3 माइनस करते हैं 1 होता है।
ये वाला साइन हम इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ लिखेंगे, और ये साइन बताता है कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब डिफरेंट साइन हो, इसलिए यहाँ पर अब हमें प्लस लगाना पड़ रहा है। अगर आपको मिडल टर्म ब्रेक नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर निकाल के आहिस्तगी के साथ सीख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन आया, बच गया x माइनस 4, प्लस यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आया x माइनस 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच रहा है x प्लस 3। अब ये x माइनस 4 कैंसिल हो गए, आंसर हमारा आ रहा है x अपॉन x प्लस 3। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, और वो है 3a²। ये आप साथ साथ खुद ही देखते रहेंगे कि कौन सा ईयर है, मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, यहाँ से चेक करते रहेंगे। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, और क्वेश्चन है 3a² प्लस 12a। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2022 का ये क्वेश्चन नंबर 8 बनकर आया था, अक्टूबर नवंबर में आया था। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे और a भी कॉमन लेंगे। 3a कॉमन लिया, यहाँ पर बचा हमारे पास a, और 3 के टेबल में 12 4 पे आता है, a हम कॉमन ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो ये हमारा आ रहा है 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 4 ज़ा 8x माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस किया 2x, बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख लिया, प्लस माइनस 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 करेंगे 6 में से 3 आएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे, 24 के बी पार्ट पे। ये रहा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि x तोड़ देंगे हम पहले, पहली वाली ब्रैकेट के मैं डायरेक्ट करवाती थी तो डायरेक्ट ही करवाऊंगी। x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x। अब x को भूल जाएं, प्लस 5 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, प्लस 2x माइनस 15, ये आंसर आ गया। 24 का बी पार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है 25। ये आपका 2022 का मई जून का है, फैक्टराइज का क्वेश्चन है, ये हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, 4x² प्लस 5x माइनस 6। तो ये मिडल टर्म ब्रेक है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, इसलिए मिडल टर्म ब्रेक के तहत इसे हम करेंगे। तो 6 4 ज़ा 24 के, अच्छा 6, ये मिडल टर्म ब्रेक है, और हम 6 4 ज़ा 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 5 आंसर आए। तो फैक्टर हमारे बनते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और माइनस करने पे 5 आए। तो हमारे फैक्टर जो बन रहे हैं 5x की जगह जो हमें लिखने हैं वो 8 3 ज़ा 24 वाले हैं। अब 5x मिडल टर्म को हटा के 8x और 3x लिखा, और ये साइन हम इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ लिख देंगे। ये साइन बताता है कि इन्होंने सब्ट्रैक्ट होना है, इसलिए डिफरेंट साइन होंगे, इसलिए यहाँ पर प्लस होने की वजह से यहाँ माइनस लिखेंगे। अब कॉमन लिया हमने इनमें से, तो 4x कॉमन आ गया, और ये बच गया हमारे पास x प्लस 2। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, और फिर उसके बाद यहाँ हमारे पास बचा x प्लस 2। फिर हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 4x माइनस 3, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट करवा दिया है मैंने आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, ये देखें बी पार्ट। पिछला क्वेश्चन 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है। अब ए पार्ट के बाद हम बी पार्ट पे आए हैं। तो बी पार्ट हमारा है सिंप्लीफाई करना है 16 अपॉन x रेज़ टू द पावर 6 होल पावर
मेरा थोड़ा नज़र का प्रॉब्लम है, मुझे ठीक से नहीं पता चल रहा कि -1/2 है या +1/2। मैंने -1/2 कर दिया है, तो +1/2 भी मैं करके दिखा देती हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व करना आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो पावर, तो आपने वेरिएबल्स की जगह चेंज कर देनी होती है, जिससे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी आपने इसको x⁻⁴ अगर कर दिया तो ये आपकी पावर ख़ुद ब खुद पॉजिटिव हो जाती है। अब हम x⁻⁶ के साथ भी 1/2 पावर लगाएंगे और 16 के साथ भी 1/2। अब 16 को हम 4² भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 4⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2। दोनों पर पावर अप्लाई हो गई। यहाँ 4 कैसे आया, 4 4 16 होता है, और ये 1/2 दोनों जगह आई है। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 3 6 हो गया। हमारा आंसर आ गया x³/4। ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 मई जून 2022 का क्वेश्चन है, और सिंगल फ्रैक्शन में हमने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्वेश्चन हमारा है 3/x - 2 - 5/2x + 1। अब ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 26 का ए पार्ट है। अब हमने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। ये एलसीएम आ रहा है x - 2 और 2x + 1, इन दोनों को लिख के। अब x - 2 x - 2 कैंसिल हुआ, 3 इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे 3 × 2x + 1। यहाँ ये समझें कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ से ये सचमुच कैंसिल नहीं होती, ये आपने अपने जहन में कैंसिल करने हैं, और फिर बच जाने वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 5 × x - 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6x + 3 1 3 -5 1 5x -+ 5 2 10 इंटू x - 2 इंटू 2x + 1। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, -5x और 6x को सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस हो गया, 6 में से 5 माइनस किया, 1 आया। 1 कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। प्लस 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 10 और 3 13 हो गया। अब ये हमने सिंप्लीफाई करके सिंगल फ्रैक्शन में से लिख दिया है, 2x + 1। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और ये 27 है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। 27 का ए पार्ट ये है हमारे पास x + 3 × x - 4। x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x - 4 + 3 × x - 4। ये मैंने एक स्टेप इजाफी कर दिया, जो छोटी क्लास में अमूमन किया जाता है। आप डायरेक्ट भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। x × x x² - 4x + 3 1 3x + - 3 4 12 x² - + 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा, बड़ी वैल्यू का साइन लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 27 का बी पार्ट है। ए का भी ये फर्स्ट पार्ट था, अब ए का ये सेकंड पार्ट है, और ये जो है हमारे पास है, ये था हमारा 2 नंबर का। अब 2 नंबर का ये आ गया 5 × x + 2 - 2 × 2x - 1, और अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5x + 5 2 10 -2 2 4x - 2 1 2। सॉरी ये x है, ठीक है। 5 को इन नहीं सॉरी ये 10 था। 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता, x लिखेंगे। प्लस 10 में 2 प्लस करेंगे 12। ये हमारा आंसर आ गया। आ जाते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। 27 का बी पार्ट जो हमारा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सिंगल फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करके लिखना है। क्वेश्चन बहुत इजी है। 5b/9। अब 3 और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम लिया, 3 1 3 3 3 9 3 1 3।
तो ये 3 3 ज़ा 9 हमारा एलसीएम आ गया। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 पे आता है। 3 4 ज़ा 12 पी, 9 1 ज़ा 9, 1 5 1 ज़ा 5 पी। लाइक टर्म्स हैं दोनों, प्लस 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 हो जाएंगी। 17 b अपॉन 9 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है मैंने आपको जितना करवाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुँचे हैं। वीडियो बहुत तवील हो गई है। आप इस वीडियो को देखें, फिर राय कायम करें कि आपको टॉपिक वाइज अगर इस तरह करवा दिया जाए तो आपकी तैयारी कैसी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम अपनी ये सीरीज़ लेकर चलेंगे और आपको इंशाल्लाह इसी तरीके से कंप्लीट जो है सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप कमेंट्स में हमें आगाह करते हैं कि आपको ये देखने की ख्वाहिश है, आपको मेरा तरीक़ाकार पसंद आया है और आप ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके मैथ्स को कंप्लीट करवाऊँगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मई जून के बच्चों के लिए। मैं अभी सितंबर अक्टूबर के बच्चों को सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाऊँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।